हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमेज़न अकेडमी। और आज हम लोग बात करने वाले अबाउट प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, यहाँ पर स्टूडेंट्स को ये लगता है कि उनको हमेशा इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स याद ही रखने होंगे, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। मेरी बताइए सिंपल से ट्रिक को यूज करके आप ये पता कर सकते हो कि किस इलेक्ट्रोलाइट के इलेक्ट्रोलिसिस से कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लॉजिकली समझते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है और कैसे इलेक्ट्रोलिसिस से प्रोडक्ट बनते हैं। फिर मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा जिससे आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के प्रोडक्ट्स को कभी भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखें, इलेक्ट्रोलिसिस की अगर मैं आपसे बात करूं तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या है। जब भी आप एक इलेक्ट्रोलाइट के एक्वस सॉल्यूशन में या एक मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट में करंट पास करते हो तो उसका डीकंपोजिशन होता है। इसी प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। इसको समझने के लिए मैं आपके सामने एग्जांपल लेकर चल रहा हूं, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। अगर आप मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करवाओ तो देखो, मोल्टन NaCl के अंदर आपके पास एक तो Na+ आयन होगा, एक Cl- आयन होगा। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में मोल्टन NaCl डालोगे, वहां पर आप इलेक्ट्रोड्स लगाओगे, एक कैथोड और दूसरा क्या होगा, एनोड, और आप करंट पास करोगे। तो जैसे आप इसके अंदर करंट पास करोगे, ये प्लस और ये माइनस, तो करंट पास करने पर क्या होगा, जो पॉजिटिव आयन है ना, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, नेगेटिव और पॉजिटिव। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो क्या होगा, Na+ तो जाएगा कैथोड की तरफ और Cl- जाएगा एनोड की तरफ। तो कैथोड वो इलेक्ट्रोड होता है जहां पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो कैथोड पर क्या होगा, ये जो आपका Na+ है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेगा, Na मेटल। सिमिलरली आपके पास जो Cl- है, वो Cl- क्या होगा, वो एनोड पर जाकर ऑक्सीडाइज होगा और ऑक्सीडाइज होकर वो क्या बना लेगा, Cl2 गैस +2 इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड पर सोडियम मेटल डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी और एनोड पर क्लोरीन गैस इवॉल्व होगी। अगर आप ओवरऑल रिएक्शन लिखें तो देखें, इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखो, 2Na+ 2Cl- को हम 2NaCl लिख लेते हैं। तो जो 2NaCl है, ये डिसोसिएट होकर क्या बना रहा है, Na सॉलिड। सो 2Na सॉलिड प्लस Cl2 गैस। तो आप देखो, मोल्टन NaCl में करंट पास करने पर क्या हुआ, ये डीकंपोज हो गया इनटू इट्स एलिमेंट्स सोडियम एंड क्लोरीन, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। तो देखो, अभी तो यहां पर क्या था, मोल्टन NaCl था, आपके पास सिर्फ Na+ था और Cl- था, कोई और रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। लेकिन मोस्टली हम लोग डील करते हैं एक्वस सॉल्यूशन से। किससे डील करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन से। तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, वाटर भी प्रेजेंट होता है। तो उस केस में वाटर भी कंपटीशन में आ जाता है। Na+ की जगह कैथोड पर वाटर का रिडक्शन हो सकता है और Cl- की जगह एनोड पर वाटर का ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। तो कैसे हम जज करेंगे, उसके लिए आपको सबसे पहले वाटर के रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की रिएक्शन को समझना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें आप इस चीज के ऊपर। वाटर के रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों की रिएक्शन बिल्कुल अलग होती है और दोनों का E0 भी अलग होता है। तो आप ये रिएक्शंस तो मतलब याद रख लो, आपको पता होना चाहिए, इसके बिना आप मूव ही नहीं कर पाओगे। तो जब वाटर का रिडक्शन होता है तो देखो, ये इसकी रिएक्शन है, 2H2O लिक्विड, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये देता है हाइड्रोजन गैस, प्लस साथ में बनेगा 2OH-। तो ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन है और इसकी जो E0 वैल्यू होती है, E0 वैल्यू वो होती है -0.827 वोल्ट। कितनी होती है, -0.827 वोल्ट। सिंपल शब्दों में कहूं तो ये वाटर का SRP है। क्या है, ये वाटर का SRP है। सिमिलरली अगर आप ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर की बात करो, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में रिएक्शन होती है, वाटर ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइज होकर ये बनाएगा O2 गैस प्लस 4H प्लस एक्वस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये वाटर के ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है और इसका जो E0 होता है वो आपके पास होता है -1.23 वोल्ट। कितना होता है, -1.23 वोल्ट। तो ये वाटर का SOP है और ये वाटर का SRP है। अब जब भी आप एक्वस सॉल्यूशन में होंगे, किसमें होंगे, एक्वस सॉल्यूशन में होंगे, तो वहां आपको ध्यान रखना होगा कि वाटर कंपटीशन में आ गया है। इस चीज को समझने के लिए देखो, मैं एग्जांपल लेता हूं। मान लो हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस
इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन। NaCl का एक्वा सॉल्यूशन है। अभी थोड़ी देर पहले आपने मोल्टन NaCl की बात की थी, हम मोल्टन की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं एक्वस NaCl की, ठीक है। तो जैसे आप एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करवाओगे और आप कैथोड पे पहुंचोगे, कैथोड पर, तो कैथोड पर अब दो रिएक्शंस पॉसिबल होंगी। पहली रिएक्शन, या तो Na+ का रिडक्शन हो, तो ये जो Na+ एक्वस है ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेगा, Na सॉलिड, ठीक है। तो इसकी जो E0 वैल्यू है, इसका जो SRP है वो -2.71 वोल्ट होता है। कितना होता है, -2.71 वोल्ट ये होता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखो Cl कैथोड है ना, अब कैथोड पर क्योंकि आप एक्वस सॉल्यूशन में हो, वाटर सॉल्वेंट है, तो यहां पर वाटर का रिडक्शन हो सकता है, तो 2H2O लिक्विड ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बना लेगा, H2 गैस प्लस साथ में क्या बना लेगा, 2OH माइनस एक्वस, ठीक है। और इसकी जो E0 वैल्यू है वो -0.8271 वोल्ट होती है। अब यहां कंपटीशन हो गया, मुझे डिसाइड करना है कि इन दोनों में से कौन जीतेगा। तो देखो वो जीतेगा जिसका SRP ज्यादा पॉजिटिव होगा। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट होता है, मैं आपको सिखा चुका हूं पहले भी। जिसका SRP जितना ज्यादा पॉजिटिव वो उतना ही ज्यादा रिड्यूस होने की टेंडेंसी रखेगा, जिसका SOP जितना ज्यादा पॉजिटिव वो खुद ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखेगा। तो यहां पर आप देखें वाटर का SRP ज्यादा पॉजिटिव है, मोर पॉजिटिव है, तो आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी एट कैथोड। तो पहले जहां अभी आपने देखा था मोल्टन NaCl में आपको कैथोड पर सोडियम मेटल मिल रही थी, अब आपको यहां पर कौन मिलेगी, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। इसी तरह देखें आप आगे, अगर आप इसकी जगह लेट्स से एनोड पर बात करते हो, एनोड पर, तो एनोड पर भी दो पॉसिबिलिटीज हैं। क्या है, एक तो Cl- का ऑक्सीडेशन हो, तो जब Cl- का ऑक्सीडेशन होगा 2Cl- एक्वस, तो ये बनाएगा Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और इसकी जो E0 वैल्यू है SOP वो होता है -1.36 वोल्ट। और अगर आप वाटर का SOP देखो तो रिएक्शन आपने अभी भी ऊपर देखी है, ऊपर मत देखना, मेरे साथ साथ बोलते हुए रिएक्शन को लिखो। तो आपको क्या क्या मिलेगा, O2 गैस मिलेगा, प्लस आपको 4H प्लस एक्वस मिलेगा, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, और इसकी जो E0 वैल्यू है वो -1.23 वोल्ट है, ठीक है। अब दिख रहा है आपको कि ये वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव है, तो आपको एनोड पर ऑक्सीजन गैस मिलनी चाहिए। लेकिन ये चीज आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है। एक्चुअली क्या होता है, ये वाटर की जो रिएक्शन है, वाटर की ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन एक्चुअली -1.23 पे स्टार्ट नहीं होती है। इसको थोड़ा और वोल्टेज चाहिए होता है, जिसे हम लोग ओवर वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवर वोल्टेज। इस ओवर वोल्टेज की वजह से एक्चुअली ये जो रिएक्शन है ये -1.48 वोल्ट पे शुरू होती है। हमने कैलकुलेशन से एक्सपेक्ट किया था ये वैल्यू आई थी, बट एक्चुअल कंडीशन में वाटर का ऑक्सीडेशन एक स्लो प्रोसेस है। एक्चुअली रिएक्शन -1.48 वोल्ट पे स्टार्ट होती है। अब देखो ये वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव है, तो आपको यहां पर क्या मिलती है, Cl2 गैस एट एनोड, ठीक है। तो अभी हमें NaCl के चक्कर में नहीं जाना, अभी तो हमें एक ट्रिक सीखनी है जिससे हम प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो आप देखो, जब भी आप कभी एक्वस सॉल्यूशन में होंगे, आपके पास एडिशनल ये दो रिएक्शंस आ चुकी होंगी, जो कि बाकी की बची हुई रिएक्शन से क्या कर रही होंगी, कॉम्पीट कर रही होगी। तो इस कंपटीशन में कई बार आपके प्रोडक्ट्स क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जैसे आप देखो, जब आपने मोल्टन NaCl को इलेक्ट्रोलाइज किया था, तो आपको कैथोड पर सोडियम मेटल मिल रही थी और एनोड पर क्लोरीन गैस मिल रही थी। जब आपने एक्वस NaCl को इलेक्ट्रोलाइज किया, तो आपको कैथोड पर सोडियम मेटल नहीं मिल रही है, अब आपको क्या मिल रही है, हाइड्रोजन गैस, और एनोड पर अब भी आपको क्या मिल रही है, क्लोरीन गैस। इसी तरह मान लो मैं आपसे बोल दूं कि भाई मैंने सोल्यूशन लिया MgNO3 होल ट्वाइस का, बताओ आपको इलेक्ट्रोलाइज करने पर क्या प्रोडक्ट मिलेगा। मैंने आपको बोल दिया कि मैंने ले लिया लेट्स से NiSO4 ले लिया, बताओ आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तब आप ये कैसे बताओगे, चलो ये तो मैंने वैल्यू बता दिया आपको। आप हर मेटल का SRP तो याद रख नहीं सकते, आपको क्या करना है, आपको इस सिंपल सी ट्रिक को फॉलो करना है। देखो, अगर आपके पास कोई भी S ब्लॉक मेटल का कैटायन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, या फिर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ठीक है,
एल्यूमिनियम है और Mn2+ है। ये 4 कैटेगरी के कैटायन, एस ब्लॉक मेटल्स, एल्यूमिनियम एंड Mn2+। लॉजिकल है, ट्रिक तो मैं बना दिया मैंने इसको। इन सब का जो SRP है वो वाटर के SRP से ज्यादा नेगेटिव होता है। मतलब वाटर का SRP इन सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, मतलब वाटर के रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो जब भी कभी किसी भी सोल्यूशन में ये मेटल्स होंगी, है ना, Al3+ एक्चुअली एल्यूमिनियम का मतलब ये मेटल्स हैं, तो ये कभी भी रिड्यूस नहीं होंगी, इनसे पहले वाटर रिड्यूस होगा और आपको कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मिलेगी। समझ गए? एस ब्लॉक मेटल्स, Al3+ एंड Mn2+, अगर ये कैटायंस हैं तो इनका कभी भी वाटर से पहले रिडक्शन नहीं होगा और इनके केस में आपको कैथोड पर हमेशा हाइड्रोजन गैस ही मिलेगी। सिमिलरली फॉर एनायंस, अगर आपके पास SO4 2- डाइक्रोमेट Cr272- परमैंगनेट MnO4-, नाइट्रेट NO3-, F-, ऐसे एनायंस हैं, तो इनका कभी भी वाटर से पहले ऑक्सीडेशन नहीं होगा। एनायंस लाइक F-, SO4 2-। देखो मैं आपको बताऊं, SO4 2- का ऑक्सीडेशन होता है और SO4 2- के ऑक्सीडेशन से ना आपको H2OH2- मिल जाता है, लेकिन इसका जो SRP है वो वाटर से ज्यादा पॉजिटिव नहीं होता है। ठीक, SOP सॉरी, ठीक है। और देखो, और एनायंस में जो चीज सिखाना चाह रहा हूं आपको, देखो यहां Mn+7 में है, यहां क्रोमियम +6 में, नाइट्रोजन +5, तो ये +7 से और ऊपर जा ही नहीं सकता, ये +6 से और ऊपर नहीं जा सकता, ये +5 से और ऊपर नहीं जा सकता है, तो इनका तो वैसे ही ऑक्सीडेशन फर्दर पॉसिबल नहीं है, तो इसमें तो हमेशा वाटर ही जीतने वाला है, क्योंकि ऑक्सीडाइज होकर जाएंगे कहां? अगर आपके पास MnO4- है, डाइक्रोमेट है, क्रोमेट है, नाइट्रेट है, इनका ऑक्सीडेशन हो ही नहीं सकता, तो पक्का है कि यहां तो वाटर का ऑक्सीडेशन होगा। तो आपको सिर्फ ये 2 एनायन याद रखने हैं। अगर आपके पास F- है, अगर आपके पास SO4 2- है, तो इनका जो SOP है वो वाटर से ज्यादा नेगेटिव होता है, इनका वाटर से पहले ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। लेकिन इनके अलावा मान लो आपके पास Cl- है ना, आपके पास लेट्स से Br- है, OH- है, तो फिर उनका पहले ऑक्सीडेशन होगा और आपको उन्हीं के ऑक्सीडेशन से मिलने वाला प्रोडक्ट मिलेगा। तो ऐसे केस में जब आपके पास ये एनायंस हैं, तो ये वाटर से पहले ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते, वाटर ऑक्सीडाइज होगा और आपको O2 गैस क्या मिलेगी? एज प्रोडक्ट मिलेगी। अब देखो, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे लिखा था, बताओ अगर मैं MgNO3 का इलेक्ट्रोलिसिस करवाऊं तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कैटायन कौन है? Mg2+, एनायन कौन है? NO3-। मिल गया प्रोडक्ट, क्या होगा? देखो, कैथोड पर आपको मिलेगी हाइड्रोजन, क्योंकि एस ब्लॉक मेटल है, वाटर से पहले रिड्यूस नहीं हो सकती, वाटर का रिडक्शन होगा और आपको हाइड्रोजन मिलेगी। NO3- एनोड, NO3- का वाटर से पहले ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, तो आपको O2 गैस मिलेगी। समझ रहे हो? इसकी जगह मैंने लिखा था आपके सामने NiSO4। NiSO4 को अगर आप देखो तो देखो कैथोड, निकल इनमें से किसी मेटल में नहीं है, तो यहां पर क्या होगा? कैथोड पर निकल का रिडक्शन होगा और आपको कैथोड पर निकल मेटल मिलेगी। एनोड, एनोड पर सल्फेट है, तो सल्फेट की जगह वाटर का ऑक्सीडेशन होगा, सॉरी ऑक्सीडेशन है, तो O2 गैस प्लस 4H+ एक्वस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, और आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? एनोड पर O2 गैस। तो इस तरह से आप किसी भी गिवन इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट प्रेडिक्ट कर सकते हैं। So this is all for today. Happy learning. For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.